आइए मित्रों, हमारे YouTube चैनल स्वाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मुक्ति पथ विषय पर संक्षिप्त चर्चा। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। मुक्ति एक बहुत प्रचलित शब्द है। जिसका अर्थ होता है छुटकारा। मुक्ति एक सापेक्ष शब्द है। जब मुक्ति की चर्चा होती है तो स्वाभाविक रूप से बंधन की बात याद आ जाती है। यदि किसी प्रकार का बंधन ही न हो तो मुक्ति शब्द निरर्थक हो जाता है। आध्यात्मिक जगत में मुक्ति का विशेष अर्थ है आत्मज्ञान द्वारा परमात्म पद की प्राप्ति। इससे बार बार जन्म लेना रुक जाता है। सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस ने मुक्ति की परिभाषा इस प्रकार दी है। हम लोग अभी जिस हालत में हैं यह बंध दशा है। हम लोग शरीर और संसार से बंधे हुए हैं। जितने संत महात्मा हो गए हैं सभी ने इस बंधन से छूटने के लिए कहा है। इस बंध दशा से छूट जाने को ही मुक्ति कहते हैं। मनुष्य भय के मारे पर्वत, वन, उद्यान, वृक्ष, चैत्य आदि को देवता मान उनकी शरण में जाते हैं, किंतु ये शरण मंगलदायक नहीं है। ये शरण उत्तम नहीं, क्योंकि इन शरणों में जाकर सब दुखों से छुटकारा नहीं मिलता। मोक्ष कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो किसी एक स्थान में रखी हो, अथवा यह भी नहीं है कि उसकी प्राप्ति के लिए किसी दूसरे गांव या प्रदेश को जाना पड़े। वास्तव में हृदय की अज्ञान ग्रंथि के नाश हो जाने को ही मोक्ष कहते हैं। जो साधु समाज में उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं, वे मानो प्रयाग में प्रेम के साथ स्नान करते हैं और वे इससे चारों फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष शरीर रहते पाते हैं। जो योग की युक्ति जानता है और अपने ही शरीर के अंदर मुक्ति को खोजता है, उसे मुक्ति मिलने में कोई संदेह नहीं है। जो शरीर के 10वें द्वार में अंदर जाते हैं वे मुक्ति पाते हैं। भगवान श्री राम ने भी मानव शरीर के भीतर ही मुक्ति का द्वार होना बतलाया है, और इसी एक कारण से मानव शरीर को बड़भागी तथा देव दुर्लभ बतलाया है। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। मुक्ति को उपनिषद में भगवान श्री राम ने श्री हनुमान जी को उपदेश देते हुए कहा था, चतुर्विद्या तु या मुक्तिर मदुपासनया भवेत्। सालोक्य उपास्य देव के लोक की प्राप्ति, सामीप्य उपास्य देव की समीपता की प्राप्ति, सारूप्य उपास्य देव के शरीर सदृश रूप प्राप्त करना, सायुज्य उपास्य देव के साथ युक्त होना, अर्थात उपास्य देव के शरीर से भिन्न अपना दूसरा शरीर न रखना। इन 4 प्रकार की मुक्तियों का वर्णन हुआ। महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने इनका स्पष्टीकरण करते हुए बतलाया है कि इन 4 से परे एक 5वीं मुक्ति है जो यथार्थ मुक्ति है। शरीर के अंदर सूक्ष्म
लिंग कारण और महाकारण शरीर भी है। ये शरीर छूट जाए तब मुक्ति है। जब ब्रह्म आत्मैक्य का पूरा ज्ञान हो जाता है तब आत्मा ब्रह्म में मिल जाती है और ब्रह्म ज्ञानी पुरुष आप ही ब्रह्म रूप हो जाता है। इस आध्यात्मिक अवस्था को ही ब्रह्म निर्वाण मोक्ष कहते हैं। भोग की इच्छा रखना बंद और उसका त्याग मोक्ष कहलाता है। मरने पर जो मुक्ति होती है वह मुक्ति नहीं है। मुक्ति वह है जबकि जीव ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है। जैसे नमक समुद्र में घुलकर एक हो जाता है, इस तरह जब जीव उससे अन्य नहीं रह जाता तब मुक्ति होती है। मृत्यु के मुख से छूटना, मुक्ति प्राप्त करना या जीव के द्वारा ब्रह्मत्व को प्राप्त करना कैसे होगा? इसका सहज और निरापद उपाय क्या है? महात्मा मनु ने कहा है, आत्मज्ञान को श्रेष्ठ समझना चाहिए क्योंकि यह सबसे उत्तम विद्या है। यह अविद्या का नाश करती है और इससे अमृत अर्थात मुक्ति प्राप्त होती है। आत्म तत्व के बोध के बिना मुक्ति संभव नहीं है। भले ही कोई शास्त्रों की व्याख्या करे, देवताओं का यजन करे, नाना शुभ कर्म करे अथवा देवताओं को भजे, पर एक आत्म तत्व के बोध के बिना कभी भी मुक्ति नहीं हो सकती, चाहे 100 ब्रह्माओं के जीवन का समय भी क्यों न बीत जाए। आत्मा को जानकर मृत्यु के मुख से छूटना अर्थात मुक्ति की प्राप्ति बतलाया गया है। अशब्द, अस्पर्श, अरूप, अव्यव तथा रसहीन, नित्य और गंध रहित है, जो अनादि अनंत महतत्व से भी पर और ध्रुव निश्चल है। उस आत्म तत्व को जानकर पुरुष मृत्यु के मुख से छूट जाता है। यदि इस देह मनुष्य शरीर में इसके पतन से पूर्व ही ब्रह्म को जान सका तो बंधन से मुक्त होता है। यदि नहीं जान पाया तो इन जन्म मरणशील लोकों में वह शरीर भाव को प्राप्त होने में विवश होता है। श्री राम कहने लगे, मैं कर्ता, भोक्ता, सुखी तथा दुखी हूँ इत्यादि वृत्ति ही चित्त का धर्म है। इस तरह की वृत्ति ही पुरुष को क्लेश देने वाली और बंधन का कारण है। इन वृत्तियों के निरोध को ही जीवन मुक्ति कहते हैं। और जब उपाधि मुक्त घटाकाश की तरह प्रारब्ध कर्म क्षय होकर देह नष्ट हो जाती है, उसी अवस्था को विदेह मुक्ति कहते हैं। बद्धो ही वासना बद्धो मोक्ष शाद वासना क्षय। वासना का बंधन ही बंधन है और वासना का नाश ही मोक्ष है। वस्तुतः ईश्वर दर्शन और मुक्ति प्राप्ति अर्थात जन्म मरण के दुष्चक्र से छुटकारा, यही भक्ति का अंतिम फल है, भक्ति की पराकाष्ठा है। भक्ति नी सेनी मुक्ति की संत चढ़े सब धाए, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। संत कबीर साहब का वचन। शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि में कहा है कि मुक्ति की कारण रूप सामग्री में भक्ति ही सबसे बढ़कर है। मोक्ष कारण सामग्र्या भक्ति रेव गरीयसी। धर्मशास्त्रों एवं संत वाणियों के उपदेश के अनुसार यही निष्कर्ष निकलता है कि आवागमन रूप दुखों की जननी से मुक्त होने के लिए ही हमें परमात्मा ने यह उत्तम मानव शरीर प्रदान किया है और भक्ति के द्वारा सहज ही हम इस लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। भगवान श्री राम की भक्ति करके माता शबरी को मुक्ति प्राप्त हुई थी और वह हरि के उस पद में लीन हुई जहाँ से लौटकर इस मर्त्य लोक में
पुनः आना नहीं पड़ता, हरि पद लीन भई जहाँ नहीं फिरे, हरि पद लीन भई जहाँ नहीं फिरे। तो मित्रों, यह थी मुक्ति पथ विषय पर संक्षिप्त चर्चा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।